हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। जब अस्पताल पहुंचते पहुंचते दवा एक्सपायर हो जाती है तो ऐसी दवा खरीदते क्यों हैं? सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में सदस्यों ने उठाया अस्पतालों की बदहाली का मामला। रीवा बुधवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्ष जिला पंचायत नीता कोल ने की। बैठक में जिले के अस्पतालों की बदहाली का मुद्दा छाया रहा। महिला व स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष अनीता सुमन ने सीएमएचओ से पूछा कि जब अस्पताल पहुंचते पहुंचते दवा एक्सपायर हो जाती है तो ऐसी दवा की खरीदी क्यों की जाती है जो किसी काम की नहीं होती। बाद में उस दवा को गड्ढे में दबाया जाता है। इस पर सीएमएचओ ने कहा कि दवाएं रीवा से नहीं अपितु भोपाल से खरीदी जाती हैं। जब उनके पास दवा आती है तो अस्पतालों में भिजवा दी जाती है। बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शहर की अस्पतालें तो साफ है लेकिन कस्बाई अस्पतालों में गंदगी रहती है। उन्होंने कहा कि रायपुर करचुलियान की सीएचसी में बाथरूम में खून बिखरा रहता है। उन्होंने अस्पतालों की जांच के लिए समिति गठित करने को कहा जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई। इसके साथ ही जिले के सिविल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व समस्त डिलीवरी पॉइंट में स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही जिसे कार्यवाही में लिया गया। इसके साथ ही बिजली विभाग, पशुपालन, मत्स्य विभाग योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में 11 एजेंडे रखे गए थे। बैठक में नंदिनी तिवारी, अनीता पटेल, संगीता शर्मा, अनीता सिंह गोड़, जिप सीईओ स्वप्निल वानखेड़े, जिला परियोजना अधिकारी जिला पंचायत रीवा डॉक्टर संजय सिंह के साथ ही विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थित पर नाराजगी जाहिर की गई और संबंधितों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिया गया। देखिए, सीएमएचओ साहब भी आए हुए थे स्वास्थ्य विभाग के, तो जो दो या तीन मेन मुद्दों में जो बात हुई है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था महिला बाल विकास में जो हमारी जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर केंद्र जो हैं, जो सरकारी केंद्र हैं वो बहुत कम है। जहाँ तीन महिला बाल विकास के वो हैं वहाँ पर सिर्फ एक सरकारी है, बाकी जो 2 हैं वो प्राइवेट में चल रहे हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि हर समाज के लोग अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर घर में भेजना प्रेफर नहीं करते। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि जितने भी महिला बाल विकास के जहाँ पर वो महिला बाल विकास का लगाया जाता है, केंद्र लगाया जाता है, वो सरकारी किया जाए, चाहे वो, क्योंकि ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है और इसमें पैसा लाया जाए। क्योंकि मुझे पता है कि बेयर मिनिमम मतलब उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है, बट एक बिल्डिंग बनने में और उसकी बाउंड्री एरिया करने में मुझे लगता है कि आज की डेट में हम इतने डेवलप्ड हैं कि हमको इस पर्टिकुलर महिला बाल विकास के इस पर्टिकुलर सेक्शन में काम करना चाहिए और सारे सरकारी भवनों में ही महिला बाल विकास की आयोजन होना चाहिए और वहीं पर बच्चे आने चाहिए प्राइमरी स्कूल्स के लिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उठाया गया था वो ये था कि डॉक्टर्स जितने भी प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं रीवा छोड़ के जो बाकी हैं उनमें सबसे पहले एक जो डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग कैसे करके उनकी प्रेजेंस वहाँ बढ़ाएं, उसके लिए टेक्नोलॉजी को कैसे हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में आप सबको पता होगा कि एक कंप्यूटर रखा गया है और वहाँ पर इंटरफेस में कहीं भी डॉक्टर बैठा है, भोपाल, इंदौर बैठा है और यहाँ पर पेशेंट बैठ के उससे दवाइयाँ ले सकता है। अगर हम टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे आ चुके हैं तो हम एक छोटा सा एक और एडवांस अगर कर लें, और जो एक प्रॉब्लम हम बहुत बड़ी फेस कर रहे हैं कि गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं जाता है, तो उससे मुझे पता है कि अगर हम थोड़ा सा भी थंब इम्प्रेशन या कोई एक जरिया कर लेंगे जिससे इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और डॉक्टर वहाँ प्रेजेंट रहेगा। और हमारा उसमें एक बहुत डिस्कशन हुआ। आई होप कि इन द नेक्स्ट अगली मीटिंग में उस पर हमको एक अच्छा सोल्यूशन में मिल जाए। तीसरा एक और बहुत बड़ा डिस्कशन था कि क्योंकि ऑन एन एवरेज रायपुर कलचुरियान में जैसे आप देखें तो 100 डिलीवरी एक महीने में होती है, एक एवरेज देखा जाए, तो वहाँ पर कोई महिला गायनैक डॉक्टर नहीं होती है। हम सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया सीएमएचओ साहब से कि आप प्लीज़ एक फ़ीमेल डॉक्टर को वहाँ पोस्ट किया जाए ताकि ये सारे प्रोसेस को अच्छा कर सके। चौथा एक और पॉइंट था कि ऑडिट कराया जाए ताकि वहाँ की जो पब्लिक के पैसे से जो बनी बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक के पैसे से जो वहाँ पर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं,
जनता को अच्छी सुविधा मिले, साफ़ हॉस्पिटल मिले और वहाँ पर साफ़ बेड्स हों, साफ़ शीट्स हों, साफ़ बाथरूम हो। उसके लिए हमारे इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, वो रेगुलराइज कराए जाएँ ताकि ऑडिट की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग उस रिपोर्ट को पढ़ के कोई एक्शन ले सकें और इस चीज़ में अच्छा हो, ताकि जो संजय गांधी नेशनल हॉस्पिटल का जो लोड है, वर्कलोड है, वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से शेयर हो। कई जगह लेबर रूम और बाथरूम में करने की क्या ज़्यादा बात होता है, ये भी पॉइंट उठा था। जी। तो मैंने जैसे मैंने इसको आपको बताया, ये रियलिटी की कहानी है। ये रायपुर कचरियान में मैं जब वहाँ से पार हो रहा था तो रात को मैंने देखा भी, वहाँ पर जो 30 बेडेड हॉस्पिटल है, मैंने CMHO साहब को भी बोला कि उसकी स्थिति बड़ी ख़राब थी। मैं इंस्पेक्शन पे भी गया था तो बाथरूम से इतनी स्मेल थी कि कोई बेड में लेट भी नहीं सकता था। तो हम लोग ने तो सब कुछ किया। हमारे माननीय सांसद जी कई बार जाते हैं और साफ़ सफाई भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगली बार से मैं भी वही करना शुरू करूँगा। हम लोग अपने आइडल को ही देखते हैं, हमारे जनार्दन मिश्रा जी कर रहे हैं, हम लोग भी अगली बार से सफाई करना शुरू करेंगे। हम उस दिन बोल के भी आए थे, कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। आई होप कि ना करने को मिले, उसके पहले ये सारी चीज़ों पे सिस्टमैटिकली एक अच्छा हो जाए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है और हमको पब्लिक को सर्विस देना है। हम और सरकार जो अधिकारी हैं, हम उसमें पार्ट हैं। हम दोनों जन का साथ रहेगा तो हमारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक।